चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सुमित एक नाव को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है यदि वह 5.25 किलोमीटर धारा के विपरीत नाव को ले जाने में, धारा की दिशा में आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख देता हूँ व्यापक रूप में ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसे हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड विधि की सहायता से हम इसको हल करेंगे। और भी विधियां होती है जैसे पूर्ण वर्ग विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, या फिर द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करना, परंतु हम इस प्रश्न में गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए प्रश्न की अगर बात समझे तो सुमित जो है एक नाव को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो नाव की चाल है वह सामान्य चाल की हम बात कर रहे हैं। तो नाव की चाल, यहां से हम प्रश्न को हल करेंगे। नाव की चाल, देखिए नाव की चाल कितनी हो गई, ये हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सामान्य स्थिति में नाव की चाल हो गई हमारे पास। अब जो बात कही गई है उसको समझने के लिए आप देखो धारा की बात कर रहे हैं, क्योंकि धारा की चाल हमसे पूछी गई है। तो धारा किस प्रकार से बनाएंगे आप, मान लीजिए ये हमारे पास धारा है पानी की, ये हमारे पास धारा हो गई बच्चों। अब धारा जो है मान लीजिए इस दिशा में बह रही है, तो धारा की चाल और नाव की चाल, ये 5 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि नाव धारा के साथ चलेगी तो धारा की चाल उसमें प्लस हो जाएगी, और अगर विपरीत चलेगी तो धारा की चाल क्या होगी, उसमें से घट जाएगी। यदि इसके विपरीत तरफ जाएगी तो चाल में से हमें धारा की चाल को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी नाव आगे पीछे की तरफ जाएगी धारा उसको आगे की तरफ लेके आएगी। तो दो बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि माना माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, धारा की चाल हम कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। ये धारा की चाल मान ली हमने। तो अब जो बात हमें समझ में आई है वो यह है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, देखिए। तो अब धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, धारा और नाव की चाल दोनों प्लस हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर, यहां से लिख देता हूं मैं किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, धारा लिख लीजिएगा ना पूरा। ठीक है, अब धारा के विपरीत दिशा में, जैसा मैंने भी आपको समझाया, घट जाएगी। तो अब लिख लेते हैं धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, कितनी हो जाएगी, देखिए 5 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर तो हमारी चाल थी, उसमें से x कम हो जाएगी। तो 5 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कहा गया है प्रश्नानुसार, दोनों का हम लोग देख सकते हैं कि 5.25 किलोमीटर दिया, तो धारा के विपरीत चले या धारा से के साथ चले तो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर, अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। तो हम इस बात को प्रश्नानुसार जमा सकते हैं। यहां से लिख लेते हैं हम प्रश्नानुसार,
देखिए सबसे पहले हमें पता है यदि हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे में क्या आती है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिएगा, सबसे पहले हम धारा के साथ चलेंगे। तो धारा के साथ जो समय है वो क्या लगेगा, हमें कम लगेगा, और धारा की विपरीत दिशा में समय क्या लगेगा, हमें ज़्यादा लगेगा। तो इस बात को हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, दोनों को मिला के लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं पूरा हिंदी में जमा के, धारा, धारा के विपरीत, विपरीत समय और माइनस धारा की दिशा में समय। धारा की, धारा की या की कर लीजिए, धारा की, धारा की दिशा में समय, दिशा में समय। दोनों का अंतर कितना दिया गया है हमें, दोनों का अंतर हमसे कहा गया है कि 1 घंटा लगता है। दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 घंटा। ठीक है, अब धारा के विपरीत समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटा चाल से। दूरी कितनी है, दूरी है 5.25, और विपरीत कितना है 5 - x, तो ये हो गया 5 - x माइनस, फिर से दूरी तो वही है 5.25, और इस पर कितना हो गया 5 + x बराबर कितना है 1। ये जमा दिया हमने प्रश्नानुसार। अब आप यहाँ से 5.25 को कॉमन ले सकते हो, तो ये 1/5 - x हो जाएगा, और ये 1/5 + x हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम आराम से ले सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 5 + x, इसका चिन्ह बदलेगा तो -5 और प्लस का x हो जाएगा, और बटे में लघुत्तम कितना आया 5 - x और 5 + x, और बराबर कितना है, ये बराबर है 1। हल कर लेते हैं इसको। तो 5.25, 5.25, इसको तो वैसे रहने देते हैं। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, कटेगा तो कितना बचेगा, x और x हो जाएगा 2x। और यहाँ पर देखिए सूत्र बन गया ये a - b a + b, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस x का वर्ग, और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 10.5, 10.5x बराबर ये हो जाएगा 25 माइनस x का वर्ग। सभी को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं, देखो तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 10.5x और माइनस हो जाएगा 25 बराबर कितना हो गया 0। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो ये दशमलव हटाना है आपको, तो इसमें 10 का गुणा कर दो। आप क्या कर दो, 10 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा भी कर सकते हो, या फिर इसका दशमलव हटाओगे तो इसके बटे में 10 आ जाएगा, तो फिर एलसीएम या लघुत्तम भी ले सकते हो ना, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 10x का वर्ग, 10x का वर्ग। उसके बाद ये हो जाएगा 105x, ये हो गया प्लस का 105x, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 250, माइनस का 250 बराबर कितना हो गया 0। हम चाहें तो यहाँ से 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस 21x, और माइनस अगर 5 कॉमन लिया है हमने यहाँ से, तो ये हो जाएगा 50 बराबर 0। तो 5 को तो 0 के बटे में ले जाके आप 0 कर सकते हैं। ये होगा 2x का वर्ग प्लस 21x माइनस का 50 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड भी आसानी से कर सकते हैं, गुणा करने पर माइनस का 100 लेके आना है, अर्थात 2x का वर्ग प्लस हो जाएगा 25x और माइनस 4x और माइनस का 50 बराबर 0। यहाँ से हम 25 - 4 हो गया ना, तो हम चाहें तो x को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यदि x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 25। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2x और माइनस का कितना हो जाएगा 25, माइनस का 25
बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब ये माइनस कॉमन निकालना है बच्चों, तो प्लस आएगा। ठीक है ना, माइनस का 2 कॉमन ले लिया ना, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये होगा 2x + 25 और इधर आ जाएगा x - का 2 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। तो ये होगा 2x + 25 बराबर 0, या हम लिख सकते हैं x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -25/2। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया अमान्य। क्यों हुआ अमान्य? क्योंकि चाल है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और यहाँ से x बराबर कितना हो गया 2, x का मान 2 आ गया। देखिए हमसे क्या पूछा गया था, धारा की चाल, और धारा की चाल हमने कितनी मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। तो लिख लेते हैं हम, अतः धारा की चाल, अतः धारा धारा की चाल 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।